ये कौन सा पॉपुलर लोगो है जो कि एक्चुअली में लोगों ने, बल्कि उसमें किसी इम्पोर्टेंट इंसान के घर की लोकेशन छुपी हुई है। ये कौन सी चीज है जो आप रोज लेते हो, वो भी सिर्फ इसके लोगो की वजह से, और इसकी आपको भनक तक नहीं। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सबसे मजेदार वीडियो में से एक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। कोको कोला, यार कोको कोला ऑलरेडी काफी एडिक्टिव ड्रिंक थी। यानी कंपनी को तो पता था उनका प्रोडक्ट तो दमदार है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करनी थी। पहले तो कोको कोला का लोगो काफी ज्यादा सिंपल था और बस कोको कोला लिखा हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट में। इसमें कुछ खास नहीं था और उसके बाद भी ये काफी पॉपुलर हो गया। पर फिर उन्होंने कलर थियरी का यूज किया और लोगो को रेड और व्हाइट कलर का बनाया, सेंटा क्लॉज की तरह, क्योंकि ऐसे लोगो अक्सर लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। और इन्होंने हैप्पी गो लकी टाइप के फॉन्ट का यूज किया ताकि इनका प्रोडक्ट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और कुछ इस तरीके से लोगों को बनाकर यूज करने की वजह से आज भी अगर आप रेड कलर का सी देखोगे या फिर इन जनरल रेड कलर से कोई कंपनी याद करोगे तो आपके दिमाग में कोको कोला ही आएगा। वैसे फन फैक्ट, आज जो हम ये रेड कलर का सांता क्लॉज देखते हैं उसका एक रीजन कोको कोला ही है। इससे पहले सांता क्लॉज को अलग अलग कलर्स में प्रिंट किया जाता था और रेड से ज्यादा पॉपुलर ग्रीन था। पर 1931 में कोको कोला ने क्रिसमस एडवर्टाइजमेंट में अपने लोगो से मैच करने के लिए सांता क्लॉज को रेड पेंट किया था और ऐसी दाढ़ी के साथ दिखने वाला सांता क्लॉज हर जगह पॉपुलर हो गया। स्पॉटिफाई, इस एप्लीकेशन ने हम म्यूजिक कैसे सुनते हैं इस चीज को पूरा चेंज कर दिया है। इसके लोगो की बात करें तो ये 3 लाइन हमारे फोरहेड मार्क्स को या कहूँ टेंशन आने वाले मार्क्स को बताती है, जो हमारे सर में बन जाती है बार बार स्पॉटिफाई के ऐड सुनने के बाद। यानी लिटरली प्रीमियम ना खरीदो तो ढंग से गाना ही नहीं सुन सकते। ओके, मजाक था, पर इसका जो ओरिजिनल लोगो था वो काफी ज्यादा मिड था। ये वैसे ग्रीन कलर का स्क्वायर था जिसमें स्पॉटिफाई लिखा हुआ था और इसके ऊपर 3 लाइन थी जो कि कनेक्टिविटी और क्वालिटी के लिए थी। पर फिर उन्होंने 2013 में लोगो को चेंज किया और इस बार वो छोटी सी दिखने वाली 3 लाइन को मेन लोगो बना दिया और अभी भी ये सेम ही चीज बताता है, कनेक्टिविटी और क्वालिटी। HDFC बैंक, इसका लोगो बड़ा सिंपल सा है और हमें लगता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बस ऐसे ही कूल ज्योमेट्रिक शेप बन गया है। और इसका भी एक काफी सॉलिड मीनिंग है, जैसे कि सबसे पहले ये अंदर जो स्क्वायर है ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक घर को सिंपल वे में बताता है। और उसके बाजू में ये जो मार्किंग्स है ये एक तरीके से फोकस साइन है, जैसे कि कैमरास में होती है। बेसिकली ऐसे दिखा रहे हैं कि उनका फोकस हमारे घर पर यानी कि हमारे शेल्टर पर है। और उसके नीचे एक स्लोगन भी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका घर और उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। और HDFC बैंक जो है ये सबसे बड़ा मार्जिन होल्ड करती है होम लोन्स में। किसी को भी होम लोन लेना होता है तो सबसे पहले HDFC की तरफ ही देखता है और उनका लोगो इस चीज के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है ना, एकदम क्रिएटिव थिंकिंग। एयरटेल, अगर आप एयरटेल के पहले के लोगो को देखोगे तो काफी ज्यादा सिंपल थे, जिसमें बस अलग फॉन्ट्स में एयरटेल लिखा हुआ था। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था और ना ही कोई मीनिंग था। और उसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया उसमें बस ए लिखा हुआ था बोल्ड फॉन्ट में और इसका कोई भी इनिशियल मतलब नहीं है, ये बस सिंपल ऐसा एयरटेल का पहला अल्फाबेट ही दिखा रहे थे। पर इसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया जिसमें भी ए था, लेकिन इसका फॉन्ट काफी डिफरेंट और फ्री मूविंग है। और 2010 में बना ये फ्री मूविंग और सेपरेट ए एक तरीके से बताता है नो बाउंड्रीज को, बिल्कुल जैसे एयरटेल अपने नेट को बताना चाहती है, यानी कि कहीं भी पहुंच जाओ एयरटेल मिल ही जाएगा। और ये लोगो भी वही दिखाने की कोशिश करता है। एशियन पेंट्स, यार इंडिया में एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने इम्पोर्टेड पेंट्स पर बैन लगा दिया था और तभी महाराष्ट्र के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पेंट कंपनी स्टार्ट करने का सोचा और उसका नाम रखा गया एशियन पेंट्स। और आज तो आप इसके मॉडर्न पोरिंग लोगों को जानते ही होंगे जो कि बस ए और पी है एक आर्टिस्टिक वे में। और इनके लोगों में जो नीचे टैक्स लिखा हुआ है उसमें से भी पेंट ड्रिप कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ तो आपको एशियन पेंट्स की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम था जब इसका मैस्कॉट हर जगह पॉपुलर था। मैं बात कर रहा हूँ गट्टू की। हाँ, ये गट्टू जो कि एक फिक्शनल मैस्कॉट कैरेक्टर था एशियन पेंट्स के लिए, वो पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया था कि जैसे मानो ये सच में कोई क्यूट सा बच्चा हो। आज तो कंपनी इस चीज पर ध्यान नहीं देती, लेकिन एक टाइम था जब मैस्कॉट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वही कंपनी का चेहरा था, जैसे कि अमूल्या, निरमा पाउडर। और इसीलिए एशियन पेंट वालों ने भी अपने लोगों के लिए एक शरारती बच्चे को बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि अपने हाथ में पेंट का डब्बा लेकर हर जगह पेंट कर देता था। और इसके
से रिलेटेड कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी बनी थी उस टाइम पर। और जब ये पॉपुलर हुआ तो एशियन पेंट लिटरली अपने कस्टमर्स को मौका दिया था इसका नाम रखने के लिए। पूरे इंडिया में 40,000 से ज्यादा नेम एंट्रीज आई थी, जिसमें से गट्टू नाम को रखा गया था। पर धीरे धीरे मैस्कॉट्स का भी एरा खत्म हो गया और गट्टू को एशियन पेंट्स वाले भूल गए। और जिनको पता है गट्टू कितना ज्यादा पॉपुलर था वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शायद आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी इसके बारे में जानते होंगे, तो पूछ के हमें कमेंट्स में जरूर बताना। डोमिनोज के लोगो को हम सब ने देखा है और आपने देखा होगा इसमें डाइस है। दरअसल एक गेम है डाइस डोमिनोज नाम से, पर इसका नाम उस जगह से नहीं आया, इसका नाम डोमिनिक्स था। पर फिर कुछ इशू की वजह से इसके नाम को चेंज करना पड़ा और इन्हें कोई और नाम नहीं चाहिए था। और तभी डोमिनोज का आइडिया आया और इन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहले वाले नाम से रिलेटेड भी था और उससे डिफरेंट भी था। और फिर इसीलिए इन्होंने डाइस डोमिनो जो कि एक गेम है उसके डाइस को ही अपने लोगो में रखने का सोचा और डाइस में 3 डॉट्स किए। अभी इन 3 डॉट्स की 2 कहानियां। लोग मानते हैं कि ये 3 डॉट डोमिनोज की पिज्जा क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि उनका फ्रेश होना, उनकी वैल्यू, उनका टेस्ट। पर ऐसा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि डोमिनोज का 3 डॉट उनके स्टार्टिंग के 3 आउटलेट को बताता है और उन्होंने सोचा कि वो हर एक आउटलेट के साथ इसमें एक डॉट ऐड करते जाएंगे। पर इनकी कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो गई कि उन्होंने सोचा ही नहीं था और इसी वजह से ये 3 डॉट्स वाला आइडिया ऑब्वियसली वर्क नहीं करा, तो उन्होंने बस 3 डॉट से रहने दिया। मर्सिडीज बेंज, ये 3 स्टार वाला लोगो देखते ही हमारे दिमाग में मर्सिडीज आती है। इसे डाइमलर एग ने बनाया था, ये बात आप जानते होंगे। पर क्या आपको पता है इसका जो लोगो है वो कहाँ से आया? दरअसल जब पॉल और अडल्फ छोटे थे तो इनके जो पिता थे वो ऐसे ही 3 डॉट वाला स्टार बनाते थे पोस्ट कार्ड पे अपने घर का लोकेशन बताने के लिए, और ये चीज उन्हें याद रह गई। फिर जब लोगो बनाने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि ये काफी अच्छा लोगो आइडिया रहेगा और इसीलिए उन्होंने इस चीज को बना दिया, यानी कि ये 3 स्पाइक वाला स्टार, और फिर आगे जाकर इसके ऊपर एक सर्कल लगाया गया। कई लोग बताते हैं कि ये एक तरीके से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि मर्सिडीज वर्ल्ड वाइड कंपनी है। बट हाँ, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, बस लोगों का मानना है। स्टारबक्स, ये लोग अपने कस्टमर्स का जितना गलत नाम लिखते हैं उस हिसाब से हमें भी इसे स्टारबट्स ही कहना चाहिए। वैसे जोक्स अपार्ट, इसका नाम एक नॉवेल और एक फिल्म सीरीज से आता है जिसका नाम है मोबी डिक, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। और इसमें स्टारबक नाम एक पॉपुलर कैरेक्टर था जिसके ऊपर स्टारबक्स को नाम दिया गया। और जब इसके लोगो को बनाने वाले थे तो उन्हें कोई मिथिकल क्रीचर चाहिए था, खासकर सी और सिएटल से रिलेटेड। तो डिजाइनर ने एक 2 टेल्ड सायरन को चूज किया और इसका पहले वाला लोगो काफी ज्यादा वाइल्ड था। पर जैसे कंपनी बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने नाम से रिलेटेड वाइब देनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने 2 टेल्ड सायरन को इम्प्रूव किया और स्टार वाली वाइब देने की कोशिश की। फिर ये लोगो ऐसा बन गया। यूनिलीवर के लोगो को पहले आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बस फर्स्ट लेटर को दिखा रही है, पर जब आप इसके यू के अंदर देखोगे तो आपको कई अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे और हर एक स्क्रिबलिंग कुछ ना कुछ दिखाती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट। और इसे दिखाने का सिंपल मतलब यही है कि ये बताता है कि यूनिलीवर कितना ज्यादा फैला हुआ है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके घर में मोस्टली जो भी प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत यूनिलीवर का शेयर है ही। तो ये बस दिखा रहे हैं कि यूनिलीवर कितना ज्यादा फैला हुआ है। फूड बेवरेजेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक इसमें करीब 25 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट चीजों को बताते हैं और हर एक का स्पेसिफिक मतलब है, जैसे ये ट्रेसेमे जैसे प्रोडक्ट्स के लिए या फिर स्वर्ल क्वालिटी वॉल्स के लिए। और ये जो फिश है ये यूनिलीवर के सी प्रोडक्ट्स को बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।